नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री जानकीनाथ इंटरनेट एजुकेशन में। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 12 की ज्योग्राफी में मानव भूगोल। एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे चैप्टर वाइज। चैप्टर नंबर 1 में देखते हैं आज भूगोल क्या है। भूगोल वह क्षेत्रवर्णी विज्ञान है जिसमें क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है भूगोल की दो मुख्य शाखाओं के नाम लिखिए। कौन कौन सी है? देखो, भौतिक भूगोल व मानव भूगोल। भौतिक भूगोल व मानव भूगोल क्या है? भूगोल की दो मुख्य शाखाएं। अगला है मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूह के प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों का, प्रभावों का, प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों और स्थानिक संगठनों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषाएं लिखो। फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। आगे देखते हैं अलग अलग भूगोलवेताओं के अनुसार भूगोल की परिभाषाएं। देखो, एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। आगे देखो, विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा कीजिए। मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों की पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। दोबारा देखो एक बार, मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों की पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। आगे देखते हैं डिकेन और पिट्स के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। डिकेन और पिट्स ने मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों का समाविष्ट किया है। क्या किया है? डिकेन और पिट्स ने मानव भूगोल में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। आगे देखते हैं जनसंख्या से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या से क्या तात्पर्य है? मानव भूगोल जनसंख्या के वितरण प्रारूप, जनसमूह, प्रवास, अधिवास तथा उसकी प्रजातिगत सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचना करता है। क्या करता है? देखो, मानव भूगोल जनसंख्या के वितरण प्रारूप, जनसमूहों, प्रवास, अधिवास तथा उसकी प्रजातिगत सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचना करता है। मानव भूगोल के अंतर्गत आने वाले विषय क्षेत्र प्रमुख तत्वों को लिखिए। देखो, मानव भूगोल के अंतर्गत कौन से विषय क्षेत्र आते हैं? जनसंख्या व उसकी क्षमता, जनसंख्या व उसकी क्षमता, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, समायोजन व प्रादेशिक संगठन, दूसरे प्रदेशों से संबंध। ये क्या है? मानव के अंतर्गत आने वाले विषय प्रमुख क्षेत्र। तो आगे अपन देखते हैं अगला प्रश्न है आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे? आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे? रेटजेल। नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन है? नवनियतिवाद के प्रवर्तक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। नवनियतिवाद विचारधारा किस नाम से जानी जाती है? रुको व जाओ के नाम से जानी जाती है। रुको व जाओ के नाम से जानी जाती है। मानव भूगोल के त्रिसंतुलन के घटकों के नाम लिखिए। मानव भूगोल के त्रिसंतुलन के घटकों के नाम कौन कौन से हैं? प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। ये क्या है? त्रिसंतुलन। मानव भूगोल के त्रिसंतुलन के घटकों के नाम। अगला प्रश्न है रेटजेल की पुस्तक का नाम लिखिए। रेटजेल की पुस्तक कौन सी है? एंथ्रोपोज्योग्राफी। संभववाद विचारधारा किसने दी थी? संभववाद विचारधारा किसने दी थी? रेटजेल ने और विडा डी ला ब्लास ने। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। आगे देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं?
भारत, चीन, मिस्र, यूनान और रोम। अगला प्रश्न है मानव भूगोल के 5 उपक्षेत्रों के नाम बताइए। अब देखो मानव भूगोल के 5 उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? परिवहन, संचार, उद्योग, कृषि, पशुपालन। ये क्या है? मानव भूगोल के 5 उपक्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है मानव भूगोल के विकास पर प्रकाश डालिए। पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के साथ अनुकूलन व समायोजन की प्रक्रिया तथा इसका रूपांतरण मानव के अभ्युदय का मतलब मानव की वृद्धि के साथ ही आरंभ हो गया था। यदि हम मानव व वातावरण की पारस्परिक क्रियाओं से मानव भूगोल के प्रारंभ की कल्पना करें तो इसकी जड़ें इतिहास के संदर्भ में अत्यंत गहरी है। अतः मानव भूगोल के विषय में एक दीर्घकालिक सातत्य पाया जाता है। समय के साथ विषय को स्पष्ट करने वाले उपागमों में परिवर्तन आया है। यह विषय की परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाता है। अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल के विकास को अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल के विकास को 3 युगों में व्यक्त किया गया है। कौन कौन से हैं? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अगला प्रश्न है मध्यकाल के मानव भूगोल के विकास को लिखिए। तो देखो इस काल में नौचालन संबंधी कुशलताओं व अन्वेषणों तथा तकनीकी ज्ञान व दक्षता के कारण देशों तथा लोगों के विषय में मिथक व रहस्य खुलने लगे। उपनिवेशीकरण और व्यापारिक रुचियों में नए क्षेत्रों में खोजों व अन्वेषणों का विश्व ज्ञान कोश के विवरण प्रकाश में आया है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।